नमस्कार दोस्तों, सेकेंड लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और ये सब PYQs हैं 2023 जेई मेंस। चलिए पहला सवाल, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 500, कॉमन रेशो दी गई है 1/m, m एक नेचुरल नंबर है, Sn कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और एक इनइक्वालिटी दी गई है S6 इज ग्रेटर देन S5 प्लस 1, और दूसरी इनइक्वालिटी है S7 इज लेस देन S6 प्लस हाफ। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। तो चलिए एक एक करके डाटा का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, फोर्थ टर्म बता रहे हैं 500 के इक्वल है और कॉमन रेशो कह रहे हैं 1/m। फोर्थ टर्म AR3, R की वैल्यू 1/m फिल करेंगे तो A/m³ इज इक्वल टू 500। इसको रख लीजिए, काम आएगा। दो इनइक्वालिटीज के साथ डील करना है हमने। S6 इज ग्रेटर देन S5 प्लस 1। एक काम कीजिए, S5 को इधर ले आइए, इधर उधर करने से इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता। 6 टर्म्स के सम में से 5 टर्म्स का सम घटाएंगे तो 6 टर्म आ जाएगी, और 6 टर्म हो गई AR5। अब भाई R आपके पास 1/m है, तो ये A/m5 इज ग्रेटर देन 1, इसको भी रख लीजिए। ऐसे ही एक और इनइक्वालिटी दी गई है, वो है हमारे पास S7। S7 इज लेस देन S6 प्लस हाफ। S6 को इधर लाइए, S7 माइनस S6 इज लेस देन हाफ। 7 टर्म के सम में से 6 टर्म्स का सम माइनस करेंगे तो बचेगा 7th टर्म, और 7th टर्म स्टूडेंट AR6 होती है, और कॉमन रेशो हमें दी गई है 1/m, तो ये बन गया A/m6 इज लेस देन हाफ। अब उसने कहा m की पॉसिबल वैल्यूज, ये 3 चीजें हैं, तो हम अकलमंदी से खेलते हैं इससे। देखिए m⁻5 एक पॉजिटिव चीज है, क्यों? क्योंकि m एक नेचुरल नंबर दिया गया है, तो पॉजिटिव चीज को उधर लेके जाएंगे, इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये बात हो गई। यहां पे भी m⁻6 को उधर ले जाइए तो इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, a m5 से बड़ा है और m6/2 से छोटा है। m⁻5 से बड़ा है और m6/2 से छोटा है, और a की वैल्यू भी है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ m। a की वैल्यू है हमारे पास 500m³। भरें जरा इसमें, m⁻5, a की वैल्यू थी 500m³। m³ से डिवाइड कर दीजिए, इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, m एक पॉजिटिव चीज है, तो यहां आ गया m² लेस देन 500 लेस देन m³/2। अब यहां से हम रेंज निकाल लेते हैं m की। एक हिस्सा ये लीजिए, m² इज लेस देन 500, तो यहां पे आ गया m लेस देन √500। m पॉजिटिव है ना, 500 का अंडर रूट हमारा 22 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। सो m इज लेस देन 22 पॉइंट समथिंग, और एक हिस्सा ये लेते हैं, 500 इज लेस देन m³/2, 2 उधर भेजिए, 1000 इज लेस देन m³, तो ये तो आ गया m इज ग्रेटर देन 10। अब भाई m कह रहा है मैं 10 से बड़ा हूं और 22 पॉइंट समथिंग से छोटा हूं, और m एक नेचुरल नंबर है, तो m की क्या वैल्यूज होगी? m की वैल्यूज होगी 11, 12, 13 से लेके 22 तक। उसने कहा था कितनी वैल्यूज हैं भाई, 11 से 22 12 वैल्यूज होगी, ये 12 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। यू आर गेटिंग दिस। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट है कि 1³ + 2³ + 3³ अप टू n टर्म्स डिवाइडेड बाय 1 × 3 + 2 × 5 + 3 × 7 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 9/5। तो n की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ द सीरीज का सवाल है, हम ऊपर वाले का सम निकालेंगे, नीचे वाले का सम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके 9/5 के इक्वल करते हैं। चलिए करें स्टार्ट। ऊपर तो 1³ से लेके n³ ये सिग्मा n³ होता है,
और ये नीचे वाली सीरीज हमारे पास 1 into 3, 2 into 5, 3 into 7, तो मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, इसकी nth टर्म क्रिएट कीजिए। nth टर्म 1 2 3, पहले एपी बन रहा है, 1 2 3 की nth टर्म n बन जाएगी, और दूसरे की nth टर्म 3 5 7, इसकी nth टर्म बन जाएगी 2n+1। किसी को दिक्कत है तो 3 5 7 nth टर्म कैसे बनती है, 3 + n-1 टाइम्स d, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है 2n+1। जब nth टर्म निकाल लें तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा 2n² + n, और सम निकालने के लिए दोनों तरफ सिग्मा लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा n² + सिग्मा n, यानी सम आ गया हमारे पास 2 टाइम्स सिग्मा n² + सिग्मा n। तो ऊपर वाला तो स्टैंडर्ड था सिग्मा n³, नीचे वाले का सम हमने निकाला 2 टाइम्स सिग्मा n² + सिग्मा n इज इक्वल टू 9/5। ठीक होगी बात, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और n निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 टाइम्स सिग्मा n³ इज इक्वल टू 9 2 18 टाइम्स सिग्मा n² + 9 टाइम्स सिग्मा n। ठीक होगी बात। सिग्मा n³ की वैल्यू आपको आती है n² × n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सिग्मा n² की वैल्यू होती है n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और सिग्मा n होता है n × n+1/2। सिंप्लीफाई करें इसको फटाफट, पहले तो ये 6 3 18, ये कैंसिल आउट हो गया, n+1 n+1 दोनों तरफ से काट दिया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 5n × n+1 डिवाइडेड बाय 4, और इधर बच गया 3 टाइम्स 2n+1 यानी 6n+3 और +9/2। ओके स्टूडेंट्स, और सिंप्लीफाई करें इसको, ये कितना बन जाएगा 5n² + 5n डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए 12n, और 6 और 9 6 15 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4, और सिंप्लीफाई करें 5n² + 5n इक्वल टू 24n + 30, ये बन रहा है 5n², 5 में से 24 गए 19n -30 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए मिडिल टर्म तोड़ सकते हैं, 5 × 30 150, 19 के टुकड़े बनाने हैं जो 150 बनाते हो, ये बनेंगे 25 और 6, माइनस का 25 और प्लस का 6, यहां से कॉमन लीजिए, कितना कॉमन आया 5n, बचेगा n-5, यहां से 6 कॉमन आ गया, बच गया n-5, n-5 थ्रू आउट कॉमन आ गया, बचा हमारे पास 5n + 6, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 या ये 0 या ये 0, यहां से n5 आ गया और यहां से n आ गया -6/5। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव होंगे नहीं, इसका मतलब n कितना है 5। यू आर गेटिंग दिस। थर्ड क्वेश्चन, फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स a and b, if a, b, 1/18 आर इन जीपी सीरीज, मतलब ये तीन चीजें जीपी दी गई हैं और 1/8 10 और 1/b हमें दिया गया है एपी में है, तो कहता 16a + 12b निकालिए। तो आसान सवाल है, चलिए करें स्टार्ट। क्या दिया गया है, पहले तो a और b पॉजिटिव हैं, a, b, 1/18 जीपी में है। तीन नंबर जीपी में कब होते हैं, जब बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू साइड वालों का प्रोडक्ट। ये एक चीज आ गई है, इसको रख लीजिए। और हमें कहा गया है कि 1/a, 10, 1/b एपी में है। तीन नंबर एपी में होते हैं जब बीच वाले का ट्वाइस इक्वल टू साइड वालों का सम, ये भी रख लीजिए, ठीक होगी बात। और 16a + 12b की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशंस ही लड़ानी है। यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है 18b², a की वैल्यू हम यहां भरें तो एक इक्वेशन बन जाएगी। a की वैल्यू कितनी है 18b² + 1/b, एलसीएम लीजिए जरा, एलसीएम आएगा 18b², इधर मल्टीप्लाई किया 18 दूनी 36, 360b² इज इक्वल टू 1 + 18b, ये कितना बन गया 360b² - 18b - 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट निकालूं जरा इसका, b², 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324 - 4ac, माइनस पहले ये प्लस हो गया, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 1440
ऐड करें जरा, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1764। 1764 जाना पहचाना है, 40 का 1600 हो जाएगा, ये पक्का 42 का होगा अंडर रूट। ठीक है जी, तो चलते हैं हम सॉल्व करें इसको। इक्वेशन हमारी क्या थी, ये थी, तो यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट, अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब अंडर रूट 1764 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स 360, तो ये 18 प्लस माइनस 42 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 360। ठीक होगी बात, b पॉजिटिव है तो इसका मतलब बीच में से नेगेटिव हटाते हैं, 42 और 18 कितना हो गया 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 360, 0 0 कटा, 6 36, तो ये 1/12, तो b आ गया मेरे पास 1/12। अब स्टूडेंट्स b आ गया आपके पास, तो यहां से a भी निकाल लेते हैं, हमारे पास है 20 इज इक्वल टू 1/a, b की वैल्यू 1/12, 12 ऊपर चले गया, तो ये 8 इज इक्वल टू 1/a आ गया हमारे पास 1/8, a आ गया 1/8, b निकाला आपने 1/12। अब जो डिमांड है वो पूरी करते हैं, वो कह रहा है 16a प्लस 12b, हमारे पास a आया था 1/8 और b आया था हमारे पास 1/कितना था 1/12, 12 कट, 8 2 16, 2 प्लस 1 3 आ गया इस सवाल का आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, एपी की कंडीशन, जीपी की कंडीशन। Now students, moving on to the next question, which is let a1, a2, a3 and so on be a GP of increasing positive numbers। ये सब a वाली जो चीजें हैं GP बना रही हैं और ये बढ़ती हुई GP है और सब पॉजिटिव हैं। If the product of 4th and 6th term is 9, लिख लेते हैं 4th और 6th टर्म का प्रोडक्ट 9 है और कह रहे हैं कि सम ऑफ 5th and 7th टर्म इज 24, मतलब 5th और 7th टर्म का सम 24 है और फिर ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए करें शुरू। तो 4th टर्म स्टूडेंट होती है AR3, 6th टर्म होगी AR5, इसको सॉल्व करें तो A² R8 इज इक्वल टू 9, रख लीजिए काम आएगा। 5th टर्म होती है AR4, 7th टर्म AR6 इज इक्वल टू 24, एक काम कीजिए यहां से AR4 कॉमन आ रहा है, बचेगा 1 प्लस R² इज इक्वल टू 24। तो ये मेरे पास दो बॉक्सेस हैं, एक काम कीजिए इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्यों A² R8 बन जाएगा, वो हमारे पास है, इसकी मैं स्क्वायरिंग करने लगा हूं तो ये आ गया A² R8 इंटू 1 प्लस R² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। A² R8 की वैल्यू यहां लगाने लगे हैं, 9 इंटू 1 प्लस R² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24। ठीक है जी, काटिए, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 और ये कितना 3 8 ज़ा 24। ठीक होगी बात। तो यहां पे आ गया 1 प्लस R² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। अब यहां से 1 प्लस R² कितना आ गया 8, R² हमारे पास 7 आ गया और R आ गया हमारे पास √7, प्लस माइनस हो नहीं सकता क्योंकि उसने पॉजिटिव नंबर्स कहा था, इसलिए कॉमन रेशियो भी क्या आनी चाहिए पॉजिटिव। अब ये जो R की वैल्यू √7 आई है वो यहां भरे, तो हमारे पास A² √7 की पावर 8 9 हो गया, यहां पे आ गया हमारे पास A² √7 की पावर 8 कितनी होगी 7 की पावर 4 होगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, A² इज इक्वल टू 9/7 रेज़ टू द पावर 4, इसको मैं ऐसे लिखूं 3 का स्क्वायर और 7² का स्क्वायर। ठीक होगी बात। तो यहां से आपके पास A आ गया 3/7² मतलब 3/49। A भी प्राप्त कर लिया हमने, R भी निकाल लिया है। अब जो डिमांड है उसकी वो देखते हैं, डिमांड क्या है, इसको मैं यहां लिखूं, डिमांड है उसकी A1 इंटू A9 प्लस A2 A4 A9 प्लस A5 प्लस A7। तो कुछ ना कुछ होगा जो वो चाहता है, स्टूडेंट लोग नोट करें। A1 जो है वो A हो गया, A9 बन गया AR8, A2 मतलब सेकेंड टर्म AR,
A4 का मतलब फोर्थ टर्म AR3, A9 हो गया AR8, A5 हो गया AR4, A7 हो गया AR6। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये A² R8 है, ठीक होगी बात। और यहाँ पे भी बहुत चीज़ें काम की आ रही हैं। ये देखिए A और A को मल्टीप्लाई करें तो ये भी A² R8 है। यहाँ देखिए A² R8 मेरे को याद है कि भी 9 था, तो ये AR³ इंटू R हो गया, अब ये AR4 हो गया ऐसे, ठीक है। थोड़ा स्टाइलिश लिख लेते हैं। यहाँ पे भी AR4 प्लस AR6। अब जिसकी तो वैल्यूज हैं वो लगाते हैं। AR8, A² R8 हमारे पास 9 है, ये हमारे पास 9 था, 9 AR4 प्लस AR4 प्लस AR6, तो ये कितना बना 9 प्लस 10 AR4 प्लस AR6। अब ये AR4 भी आ सकता है आपके पास। A² R8 अगर 9 है, इसके दोनों तरफ अंडर रूट डाल दीजिए, पॉजिटिविटी है ना, अंडर रूट डाल दीजिए तो AR4 आपके पास कितना आ जाएगा, AR4 आएगा हमारे पास 3, तो वो भी भरते हैं यहाँ पे। 9 का अंडर रूट 3 हो गया ना स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 3, तो 3 10 30। अब रह गया सिर्फ AR6, इसको तो हम ऐसे तोड़ लेते हैं ना, AR4 इंटू R², तो ये 39 हो गया। AR4 अभी आपने निकाला है 3, और R कॉमन रेशो हमने निकाल ली थी। कॉमन रेशो कितनी थी, √7 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस √7 थी। तो √7 यहाँ पे भरें तो ये कितना आ गया 39 प्लस 3 इंटू 7, दैट इज 39 प्लस 21 विच कम्स आउट टू बी 60। तो दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, जस्ट कह लीजिए मैनिपुलेशन ही है। टाइम थोड़ा वेस्ट करवा रहे हैं आपका कि कई स्टूडेंट्स A और R सेपरेटली खेलने की कोशिश करेंगे, पर वो कह रहे थे कि टोटलिटी में खेलिए इसको। बात समझ गए हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज an दिया हुआ है हमें -2 डिवाइडेड बाय 4n² माइनस 16n प्लस 15, तो a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन a25 सम ऑफ दी सीरीज का सवाल है। तो इस an की हैंडलिंग को देखेंगे हम और खेल बना देंगे। an मैं दोबारा लिखूं -2 डिवाइडेड बाय 4n² माइनस 16n प्लस 15। स्टूडेंट्स देखिए जरा नीचे फैक्टर बन रहे हैं क्या, 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, 15 चौकी 60 होता है, ये 16 है, फैक्टर तो साफ बन रहे हैं। 16 के टुकड़े बना दीजिए, -6 और -10। जोड़िए इसको, यहां से कितना कॉमन आ रहा है 2n, बचेगा कितना हमारे पास 2n - 3, और इन दोनों में से हमारे पास -5 कॉमन आ रहा है, बचेगा 2n - 3। दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है आपके पास 2n - 3, और बचेगा हमारे पास कितना 2n - 5। ठीक होगी बात। ये मेरे पास nth टर्म आ गई है। अब स्टूडेंट्स अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो, देखिए सम ऑफ दी सीरीज का सवाल आ गया और n डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है। तो मैंने क्या कहा था कि एक्सट्रीम्स की सब्ट्रैक्शन से कुछ ना कुछ लेना देना होता है। इन दोनों को अगर आप माइनस करें, यहां मैं साइड पे माइनस करके दिखाऊं आपको, 2n - 3 - 2n - 5, इनको माइनस करें तो देखिए कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 5 - 3, 5 - 3 2 आ रहा है, और ऊपर भी 2 बैठा हुआ है। तो देखा हमने कि एक्सट्रीम्स मतलब ये जो कोने हैं इसमें तो 2 ही लोग हैं ना, तो एक्सट्रीम्स यही बने। तो ये जो ऊपर वाला 2 है इसको हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। दिस इज 2n - 3 - 2n - 5, और डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 2n - 3 इंटू 2n - 5। ओके, थोड़ा और ठीक करके लिखिए, इसके नीचे ये दोनों रखेंगे तो कट जाएगा, ये -1/2n - 5 आएगा, और माइनस प्लस हो गया। इसके नीचे ये दोनों आएंगे 2n - 5 कट जाएगा, 1/2n - 3 हो गया। ये आ गया हमारा an। ठीक होगी बात। अब उसने कहा था A1 से लेके A25 मतलब 25 टर्म्स तक का सम चाहिए।
देखिए ये टेलीस्कोपिक सीरीज बनने वाली है। A1 निकालिए, पहले मैं प्लस वाली लिखूंगा। A1 मतलब n को 1 भरें तो ये 1/-1, n को 1 भरेंगे तो ये 1/-3, n को 2 भरिए, n को 2 भरेंगे तो 2 2 4, 1/1, n को 2 भरेंगे 2 2 4 -5, 1/-1, n को 3 भरिए तो 3 2 6 -1 कितना आ जाएगा 3, n को हमने 3 भरा, 3 2 6, ये 1/1। ऐसे चलते चलते लास्ट में n को 25 भरिए, 25 टर्म्स तक का सम है ना, n को 25 भरेंगे, 25 दून 50, 50 में से 3 गए 47, n को 50 भरेंगे, 25 भरेंगे, 25 दून 50, 50 में से 5 गए तो 45। देखिए मैंने अभी एक टर्म बोली थी टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज होती हैं ऐसे ऐसे जो ये क्या कहते हैं, इसको डायगोनली कैंसल आउट होती हूँ। जरा देखिए, या तो ऐसे कटाई होती है या ऐसे कटाई। ये देखिए, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये अपने नीचे वाले से कटेगा, ये अपने ऊपर वाले से कटेगा। सिर्फ 2 टर्म्स बचती हैं, एक ये बची है और एक ये बची है, क्योंकि इनको काटने वाला कोई नहीं है। तो हमारे पास A1 + A2 + A25 क्या आया हमारे पास 1/47 और -1/-3 यानी +1/3 हो गया। ठीक होगी बात। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, यही हमारा आंसर होना चाहिए। इसको 47 × 3 कितना हो गया 120 और 21 141, ऊपर 3 गया, यहाँ 47 गया, ये कितना आ गया 50/141। देखें है कोई ऑप्शन 50/141, 50 yes, absolutely yes, this is the option, you are getting this। तो सम ऑफ दी सीरीज का क्वेश्चन था। सम ऑफ दी सीरीज के 3 केसेस हैं। जो स्टूडेंट नए ज्वाइन किए हैं, पहले लेक्चर में मैंने एक ही शॉट में सारी सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दी है। ये क्वेश्चन उन्हीं के बेस पे हैं। अगर आप मेरे ये लेक्चर, इस जेई तैयारी वाला जो कोर्स है, इसके आप ये 2 लेक्चर्स हैं, मैं पहले थ्योरेटिकली डील करता हूँ, बाद में प्रैक्टिकली क्वेश्चन डील करता हूँ, यही आप कर लेंगे तो 99 परसेंटाइल लेने से कोई आपको रोक नहीं सकता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। Let A, B, C all of them are greater than 1 and A3, B3 and C3 are in AP। यहीं पे लिख लेते हैं। ABC हमें 1 से बड़े दे रहे हैं और A3, B3, C3, A3, B3, C3 AP में दिया है। 3 नंबर AP में कब होते हैं, जब बीच वाले का ट्वाइस इक्वल टू साइड वालों का सम। ये रख लेते हैं, काम आएगी बात। अब वो कह रहे हैं log of B to the base A, log of A to the base C, log of C to the base B are in GP। इसको भी लिख लेते हैं। अच्छा एक काम कीजिए, इसमें बेस चेंज फॉर्मूला लगा दीजिए। log of B to the base A को आप लिख लीजिए ln B डिवाइडेड बाय ln A। ln नेचुरल लॉग हो गया ना, और log of A to the base C को लिख लिया ln A डिवाइडेड बाय ln C, और log of C to the base B को लिख लिया ln C डिवाइडेड बाय ln B। ये उसने कहा है GP में है। 3 नंबर GP में कब होते हैं, जब बीच वाले का स्क्वायर ln A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln C का स्क्वायर इक्वल टू साइड वालों का प्रोडक्ट। ये आ जाएगा ln B डिवाइडेड बाय ln A इंटू ln C डिवाइडेड बाय ln B। ln B कट गया, ये जी ln A का क्यूब हो गया, और ये ln C इंटू ln C का स्क्वायर मतलब ln C का क्यूब हो गया। तो यहां से तो स्टूडेंट आ गया A और C बराबर हैं। अच्छा अब इस बात को हम यहां इस्तेमाल करें कि A और C बराबर हैं, तो यहां भरें तो ये आ जाएगा 2B³ इक्वल टू 2A³। तो यहां से तो आ गया A और B भी बराबर हैं। भाई A और B बराबर हैं, A और C बराबर हैं, तो नतीजा क्या हुआ कि ये तीनों ही बराबर हैं। तो A इक्वल टू B इक्वल टू C, जो उसने 2 बातें दी थी, ये AP वाली बात और GP वाली बात, वहां से हमने ये निकाल ली डिडक्शन कि A, B, C तीनों इक्वल हैं। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP, कोई और AP है, उसकी पहली 20 टर्म्स का सम, जिसकी फर्स्ट टर्म ये है a + 4b + c/3 और कॉमन डिफरेंस a - 8b + c/10 इज -444। तो ABC निकालना है। तो चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म हमें ये दिया है
और हमने अभी निकाला था कि ए बी और सी तीनों इक्वल हैं, तो यहां पे मैं लिखूं फर्स्ट टर्म एफ टी लिख देता हूं, क्योंकि ए बी सी तीनों इक्वल हैं। ये बी को भी ए रख लीजिए, सी को भी ए रख लीजिए, तो 4a प्लस ए 6a/3 मतलब 2a होगी फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस कैपिटल ए लिख ले हम फर्स्ट टर्म को, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी। कॉमन डिफरेंस देखिए ए बी सी तीनों इक्वल हैं, तो ये 2a माइनस 8a कितना हो गया -6a, -6a/10 दैट इज -3a/5। तो फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गई, ठीक होगी बात। अब वो कह रहा है कि क्या कहते हैं इसको, पहली 20 टर्म्स का सम उसने दिया था कितना, -444। तो पहली 20 टर्म्स का सम निकालते हैं। सम ऑफ 20 टर्म्स इज -444। सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होगा, 20/2 इंटू 2 टाइम्स ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 2a प्लस 19 टाइम्स डी कितना है हमारे पास, -3a/5। दिस इज गिवन टू बी -444। आइए सिंप्लीफाई करें, तो ये स्टूडेंट पहले तो ये 10 आ गया, यहां पे ये कितना आ गया 4a, 19 इंटू 3 19 57 57a/5 इज इक्वल टू -444। और सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स कितना, 5 4 20, 20a में से 57a घटाओगे तो -37a डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 इज इक्वल टू -444। 5 2 10, ये 2 इसने काटा तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास -37a इज इक्वल टू -222, कैंसल कैंसल। 37 के टेबल में ये जा रहा होगा, 6 से जा रहा होगा, पक्की बात है, क्योंकि 7 6 42 होता ना, या 2 बैठा हुआ है, करके देखें जरा। 37 इंटू 6 कितना बना, 180 प्लस 42, हाँ बिल्कुल सही, 2 2 2 आ गया। तो यानी ये 6 से कटाई हो गई है, तो a 6 आ गया, b भी 6 आ जाएगा, c भी 6 आ जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। उसने a b c डिमांड किया था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 आंसर आ गया। बात समझ गए स्टूडेंट, इतना मुश्किल नहीं, बेसिक सवाल था बस। हाँ, इसमें लॉग बीच में इन्वॉल्व कर लिया मैंने। क्या किया, सिंप्लीफाई किया, लॉग को बेस चेंज फार्मूला लगा के, उससे हमारा वो जो डरावनी चीजें थी वो सिंप्लीफाई हो गई। वो लिखा हुआ था ना उसने log a टू द बेस c, उसको लिख लिया ln a बाय ln c, इसको बेस चेंज फार्मूला कहते हैं। log c टू द बेस b, इसको ln c बाय ln b। अगर किसी को log में दिक्कत है, प्ले लिस्ट में जाइए, log की अलग सीरीज बनी हुई है। Now student, let us move on to the next question, which is the parabolas ax square plus 2bx plus cy is equal to 0 and dx square plus 2ex plus fy equal to 0 intersect on the line y equal to 1। और चलिए पहले इस बात को तो हम समझे, ये दोनों पैराबोलास जो हैं, ये दोनों पैराबोलास y इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो कटिंग पॉइंट है यहाँ पे y1 है, इधर x अल्फा ले लेते हैं। यानी कहने का मतलब अल्फा कॉमा 1 इस पैराबोला को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस पैराबोला को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो भरते हैं, x की जगह अल्फा भरते हैं और y की जगह 1 भरते हैं। हमारे पास ये क्या आ गया, a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन में x की जगह अल्फा भरते हैं, d अल्फा स्क्वायर प्लस 2e अल्फा प्लस f इज इक्वल टू 0। ठीक होगी बात। यानी कहने का मतलब अल्फा इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया। ठीक होगी ना बात, कॉमन रूट हो गया। अब उसने कहा है कि ए बी सी डी ई एफ आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है जी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी। तो फिर ये 4 ऑप्शंस हैं। देखिए अब जानकारी उसने ए बी सी की दी है, ए बी सी जीपी में। तो मैं वेरिएबल्स कम करता हूं। एक काम कीजिए, कॉमन रेशो स्मॉल आर ले लेते हैं, जो b हो जाएगा वो ए आर हो जाएगा सेकंड टर्म में, और c जो हो गया वो ए आर स्क्वायर हो गया। यहां पे हम वैल्यू लगाएं b और c की, तो ये इक्वेशन हमारी ब्यूटीफुल बन रही है। b की जगह ए आर हो गया और c की जगह ए आर स्क्वायर हो गया। a थ्रू आउट काट दीजिए क्योंकि a 0 हो नहीं सकता, उसने कहा था पॉजिटिव नंबर। यहां थे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखिए
तो ये एक होल स्क्वायर बन रहा है अल्फा प्लस आर का होल स्क्वायर। यहां से तो स्टूडेंट्स प्रूव हो गया कि अल्फा जो कॉमन रूट है वो माइनस आर के इक्वल आ गया, यानी अल्फा माइनस आर के इक्वल आ गया। तो अल्फा को माइनस आर यहां भरते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है मैं इसको यहां करूं, ये जो डी अल्फा स्क्वायर, अल्फा हमारा माइनस आर है, 2e माइनस आर प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया डी आर स्क्वायर माइनस 2e आर प्लस एफ इज इक्वल टू 0। और हमने डी ई एफ में कोई रिलेशन निकालना है, क्योंकि सारी ऑप्शनों में देखिए डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ डी ई एफ। अब देखिए हमारा ये आर इंट्रोड्यूस हमने खुद किया था, इसको हटाते हैं हम, ये आर स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू सी अपॉन ए भरे, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू सी अपॉन ए, और यहाँ पे आर भी आ रहा है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से फिल की, और एक आर भी आ रहा है वो बी अपॉन ए, बी अपॉन ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो ये हमने एक रिलेशन बना दिया डी ई एफ का। देखिए कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। एक काम करते हैं, डी ई एफ ए पी में है, वो तो बन नहीं रहा क्योंकि डी ई एफ के साथ ए बी सी भी इन्वॉल्व हैं। पहली ऑप्शन तो गई, हाँ, या तो ये भी गई फोर्थ, क्योंकि डी ई एफ के साथ ए बी सी इन्वॉल्व है, या सेकंड है या थर्ड है, वहाँ पे डी बाय ए, ई बाय बी और एफ बाय सी। डी बाय ए, ये डी बाय ए बन रहा है, इसका मतलब सी से डिवाइड करते हैं, सी से डिवाइड करेंगे तो 2EB बाय ए सी प्लस एफ बाय सी। क्यों सी से डिवाइड किया? क्योंकि वहाँ पर डी बाय ए आ रहा था, डी बाय ए भी आ गया, एफ बाय सी भी था, अब ये ए सी, हाँ यस यस यस, उसने कहा था ए बी सी जीपी में है। 3 नंबर जीपी में कब होते हैं, सॉरी 3 नंबर जीपी में होते हैं जब बीच वाले का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वालों का प्रोडक्ट, यानी ए सी की जगह आप बी स्क्वायर रख सकते हैं। ए सी की जगह स्टूडेंट्स आप बी स्क्वायर रखेंगे तो f बाई सी इज इक्वल टू 0, ये b से b कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया d बाई ए प्लस f बाई सी इज इक्वल टू 2e बाई बी। तो ये नतीजा ये बना कि d बाई ए, ये ऐसे लग रहा है ना बीच वाले का ट्वाइस इक्वल टू साइड वालों का सम, तो यहां से ये नतीजा बना कि d बाई ए, e बाई बी और f बाई सी AP में है, d बाई ए, e बाई बी एंड f बाई सी AP में है। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मेरे दिमाग में एक बात आई, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस उसमें इसने पैराबोला का तड़का डाल दिया। अगर आप एनसीईआरटी अपने ढंग से बनाई हो तो एनसीईआरटी में एक सवाल है कि भाई वहां पे ऐसा दिया गया था, ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट है, पहले ही कॉमन रूट दिया गया था, इसमें उसने एक नया तड़का डाल दिया कि ये दोनों पैराबोला y इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब कि भाई इन दोनों का एक कॉमन रूट अल्फा है। तो कभी कभी वो एनसीईआरटी से भी सवाल उठा लेते हैं। आई होप सो ये समझ गए हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज, 2 सीरीज दी हुई है, इसकी 8वीं कॉमन टर्म्स। तो कॉमन टर्म के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में। चलिए करते हैं सवाल, होते बहुत आसान है। देखिए पहली सीरीज एपी सीरीज है, कितने का फासला आ रहा है, 4 का, और दूसरी भी एपी सीरीज है, कितने का फासला आ रहा है, 5 का। तो एक बात याद रखिए, 2 एपी की कॉमन टर्म्स भी एपी बनाएंगी और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है उसका एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 कितना आ गया, 20। तो मतलब जो कॉमन टर्म्स की एपी बन रही हैं उसमें फासला 20 का होगा। अब फिर कॉमन टर्म्स लिखते हैं हम, कॉमन टर्म्स, पहली कॉमन टर्म तो ये 11 नजर आ रही है। अब जैसे मैंने कहा ये भी एक एपी सीरीज आएगी जिसमें फासला जो होगा वो 20 का होगा, तो 20 20 20 ऐड करते जाइए, इसमें 20 ऐड करेंगे 31, इसमें 20 ऐड करेंगे तो 51। अब उसने कहा था 8वीं टर्म निकालनी है, तो इसकी 8वीं टर्म निकाल दीजिए। 8वीं टर्म क्या होती है, a प्लस 7 टाइम्स डी, a कितना है 11 और फासला कितने का था 20 का, तो ये कितना आ गया आपके पास 11 प्लस 140, 151
151 is the answer of this question. Very easy this question was. इसमें पॉइंट जो नोट करने वाला है, दो एपी की जो कॉमन टर्म्स हैं वो खुद एक एपी सीरीज बनाएंगी और उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इस एपी और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उनका एलसीएम ले लीजिए और फिर वहां से बात बनाइए. यू आर गेटिंग दिस. Let us move on to the next question. कहा जा रहा है कि A1 A2 AN AP सीरीज है और A5 2 टाइम्स A7 है, मतलब पांचवी टर्म डबल है सातवीं टर्म का. A11 18 दिया गया है और कुछ ऐसी चीज की वैल्यू निकालनी. देखिए बड़ा, अगर आपने किताबें की हो तो ये बहुत ही फेमस सवाल है, कई बारी आया गया है. एक काम करते हैं, इसको हर एक टर्म को रेशनलाइज करते हैं. रेशनलाइज करेंगे, एक काम कीजिए, अंडर रूट A11 आगे रखिए, A10 पीछे रखिए. जब रेशनलाइज करेंगे अंडर रूट A11 माइनस अंडर रूट A10 और नीचे आ जाएगा A11 माइनस A10 विच इज कॉमन डिफरेंस, है ना, क्योंकि अगले में से पिछला माइनस करो, कॉमन डिफरेंस. ऐसे ही अंडर रूट A12 पहले रखिए, अंडर रूट A11 बाद में रखिए. रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट A12 माइनस अंडर रूट A11 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस. और ये लास्ट टर्म देखें, इसमें भी रेशनलाइज किया जब हमने अंडर रूट A18 माइनस अंडर रूट A17 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस. यू आर गेटिंग दिस. कॉमन डिफरेंस हमारा नीचे से कॉमन आ गया और ये देखिए तो कटाई हो रही है. मैं कलर चेंज करूं, हर टर्म का पहला आदमी दूसरी टर्म के दूसरे आदमी से कट रहा है ना जी. हर टर्म का पहला आदमी दूसरी टर्म के दूसरे आदमी से कटेगा. ठीक होगी ना बात. तो इसका मतलब ये तो कटिंग हो जाएगी, ये नहीं कटिंग होगी. तो हमारे पास जो बचेगा 12 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस D अंडर रूट A18 माइनस अंडर रूट A10. You are getting this. Now students, what he has given is उसने कहा था इसकी वैल्यू निकालिए और A11 हमें दिया गया है 18 के इक्वल. ये भी लिख लेते हैं, A11 हमें 18 के इक्वल दिया गया. और एक और बात दी गई थी, A5 इज डबल ऑफ A7. A5 इज डबल ऑफ A7. चलिए इस्तेमाल करते हैं. ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस 10D. ये आ गया A1 प्लस 4D. पांचवी टर्म ये होती ना, और सातवीं टर्म आ जाएगी A1 प्लस 6D. इसको खोलें जरा. 2A1 में से A1 के A1, 12D में से 4D 8D हो गया इक्वल टू 0. इन दोनों को लड़ा लेते हैं आपस में. इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने, माइनस किया तो 2D इक्वल टू 18. D प्राप्त हो गया आपके पास 9. D की वैल्यू यहां भर दीजिए तो A1 आपके पास आ गया 8 9 72. A1 भी आ गया आपके पास और D भी आ गया. तो फटाफट सॉल्व करते हैं. हमारे पास है स्टूडेंट D तो हमने निकाल लिया. D कितना निकाला आपने, 9. तो यहाँ 9 आ गया. अंडर रूट 18, A18 कितना हो जाएगा आपके पास, A18 हो गया A1 प्लस 17D. A10 कितना हो जाएगा, A1 प्लस 9D. भरिए इसमें, फटाफट आंसर निकालते हैं. 12 डिवाइडेड बाय 9. अब स्टूडेंट आपके पास A1 है माइनस 72 और D आपके पास 9 है. 17 गुना 9 माइनस A1 है हमारे पास माइनस 72 और D है हमारे पास 9. सिंप्लीफाई करें इसको. तो ये कितना आ रहा है, पहले तो ये काटें. ये किससे कटेगा जी, ये कटा आपका 3 से. 3 4 से 12, 3 3 9. 17 का 9 से करेंगे तो 90 और 63, ये कितना हो गया 153. 153 में से 72 घटाएंगे तो ये 81 हो जाएगा. 81 का अंडर रूट कितना आ गया 9. ये 9 नाम 81. 81 में से 72 माइनस करोगे. 81 में से हमने 72 माइनस किए, 9 बचे. 9 का अंडर रूट 3 हो गया. तो 9 में से 3 गए, कितना हो गया 6. 3 2 6. यानी इस सवाल का आंसर 8 होना चाहिए. इस सवाल का आंसर 8 होना चाहिए. देखिए है ऑप्शन या फिल इन द ब्लैंक्स है. तो 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू आर गेटिंग. Coming on to the next question, the sum of the common terms of the following 3 APs. तो अभी मैं बात कर रहा था वही आ गया सवाल. देखिए 3 APs दी गई हैं. इसकी कहता जो कॉमन टर्म्स हैं उनका सम कितना. तो चलिए देखते हैं. थोड़ा सा
डिफरेंट ये है कि लास्ट टर्म्स दी गई हैं, आपने बड़ी ध्यान से खेलना है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए कितने का है, 4 का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना, 5 का। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस आएगा वो इन तीनों का एलसीएम, 4, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 12 5 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब उसने कहा जो कॉमन टर्म्स हैं उनका सम, तो हम यहाँ पे कॉमन टर्म तलाशें सबसे पहले तो। ठीक है जी, ऊपर जो है वो 4 का फासला है, अभी तक तो कोई कॉमन टर्म नजर नहीं आ रही ना, 4 का फासला है। तो पहली वाली यहाँ पे फर्स्ट, पहली वाली 15 है, 15 के बाद 19, 19 के बाद 4 4 ऐड कर दी जाइए, 23, 27, 27, 31, 31, 35, 35, 39, 39, 43, 47, 51। ठीक है, 4 4 ऐड करते हैं। नीचे 3 का फासला है, 11 के बाद 3 3 3 ऐड करते हैं, ये सेकंड वाली, 11 के बाद 3 3 ऐड किया, 14, 17, 3 3 ऐड करना है आपने, 3, 20, 23, 23, 26, 29, 29 और ये 32, 32, 35, 3 3 ऐड 38, 41, 44, 47, 47 कॉमन आ रहा है, अभी कॉमन आ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 47 आएगा क्या। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना 5 5 5 का फासला है 17, वैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अब कर ही रहे हैं तो 17 5 5 ऐड करी जाइए, 22 5 ऐड करिए, कितना 27, 32 5 ऐड करिए, 37, 37, 42, यस 47। लीजिए, तो पहली कॉमन टर्म तो हमने निकाल दी। अब इसमें लास्ट वाला सबसे छोटा 197 है, ठीक है ना, ये 359, 399। तो चलिए, एक तो मेरे को पता है कि कॉमन टर्म्स जो पहली, दूसरी, तीसरी की कॉमन टर्म्स हैं वो भी एपी सीरीज बनाएंगी और फासला 60 का होगा। पहली कॉमन टर्म 47 और हमने देखा था कि कॉमन डिफरेंस 60 का बन रहा है, तो इसमें 60 60 ऐड करते जाइए। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 107 और फिर 60 ऐड करिए, ये 167। और आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि अब 60 ऐड किया तो वो हमने देखा था सीरीज की लास्ट टर्म 197 थी, तो वो एक्सीड हो जाएगा। अब डिमांड क्या है कि इन कॉमन टर्म्स का सम निकालिए। आइए करें, प्लस 7 7 7 21 हो गया, ये 2 कैरी किया, 2 + 6 8, 8 and 4 is 12, तो 1 1 1 321 is the answer of this question. A1, A2, A3, AN be the n terms of AP। पहली टर्म 8 दी गई है। If the sum of its first 4 terms is 50 and the sum of its last 4 terms is 170, then what is the product of two middle terms? देखिए, 2 मिडिल टर्म कब आएंगी, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं सवाल को। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। पहली 4 टर्म्स का सम उसने 50 दिए, पहली 4 टर्म्स का सम निकालिए। 4/2, 2a + 3d किसके इक्वल दिया है, 50 के। इसको कैंसिल आउट कीजिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये कितना आ गया, 2a + 3d = 25 रख लीजिए। और उसने कहा है आखिरी 4 टर्म्स का सम, आखिरी 4 टर्म्स का सम an, an-1, an-2 और an-3। ये आखिरी 4 टर्म्स का सम उसने 170 दिया है। तो ये भी एपी सीरीज है। एपी सीरीज की कितनी टर्म्स हैं, 4, तो 4/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, an-3 + an, ऐसे निकालते हैं ना सम एपी सीरीज का। आपको पहले लेक्चर में सब बातें सिखाई गई हैं। इसको काटिए, कितना आ गया 2, यहां कटेगा तो कितना आएगा, ये आपके पास आ गया 85। अब भाई n-3rd टर्म, n-3rd टर्म कैसे लिखोगे आप, a + n-4 टाइम्स d। nth टर्म कैसे लिखोगे, a + n-1 टाइम्स d। तो ये कैलकुलेट कीजिए तो कितना आया आपके पास, 2a, d कॉमन आ गया आपके पास, n + n 2n - 5 = 85। यू आर गेटिंग दिस, ये एक चीज आ गई। अब उसने a बताया है हमें, a कितना बताया, फर्स्ट टर्म उसने 8 बताई थी, तो इधर भरते हैं। फर्स्ट टर्म इज गिवन टू बी 8, तो ये कितना आ गया, 16 + 3d = 25। तो यहां से 3d = कितना आया जी आपके पास 9, तो d आ गया आपके पास 3, d यहां पे भरिए। a भी है मेरे पास, a कितना था 8, 8 दून 16, d आपने 3 निकाला है। 2n - 5 = 85,
फटाफट कैलकुलेट कीजिए। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 3 × 2n - 5 इज इक्वल टू 85 में से 16 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 69। तो ये कितना आया, 2n - 5 इज इक्वल टू 23। तो 2n कम्स आउट एज 28 एंड n कम्स आउट एज कितना, 14। तो वेरी इजी बेसिक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। अच्छा, उसने पूछा था प्रोडक्ट ऑफ द मिडल टू टर्म्स। अब टोटल टर्म्स कितनी आई, 14। मैंने क्या कहा था आपको, टोटल टर्म्स इवन आने वाली हैं। तो मिडल टू टर्म्स 14 टर्म्स, मतलब अब देखिए 6 इधर हो जाएं, 6 इधर हो जाएं, 12 टर्म्स होगी। तो मतलब मिडल वाली 2 टर्म्स बची, वो कौन सी होगी, एक 7th होगी और 8th होगी, है ना। 6 इधर तो 7th 8th, तो वो T7 और T8 की मल्टीप्लिकेशन चाह रहा है। T7 कितना होगा, A + 60, T8 कितना होगा, A + कितने D, 7D। A हमारे पास कितना है, 8, D हमने निकाला था 3, भरिए इसमें, यू गेट द आंसर। A कितना था 8, D कितना था 3, ये कितना हो गया 18 + 8 26, और ये कितना होगा 21 और 8 कितना 29। बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 29 और 26 को, 6 9 54, यहाँ कितना 12, 12 5 17, 9 2 18, 4 2 2 4, 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ कितना 7 8 15 हो गया, ये 6 और 7 754। 754 is the answer of this question. You are getting this. Now student, let us move on to the next question, which is the sum to 10 terms of the series. ये एक सीरीज दी, sum of the series का सवाल आया है। तो मैंने आपको बातें सिखाई हैं फर्स्ट लेक्चर में। ये सीरीज दी है, इसकी nth टर्म क्रिएट करेंगे, 3 केस हैं, देख लेते हैं क्या बनता है। चलिए करें सॉल्व। सम टू 10 टर्म्स निकालना है। nth टर्म सिमेट्री देके निकलती है। यहाँ पे 1 2 3, तो nth के ऊपर n आया होगा। यहाँ पे सब में 1 1 1, तो nth के पास भी 1 आया होगा। यहाँ पे 1 स्क्वायर, पहले में 1 स्क्वायर, दूसरे में 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर आया होगा। पहले में 1 की पावर 4, दूसरे में 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, यहाँ n की पावर 4 आया होगा। तो ये मेरी nth टर्म बन गई। अब इस nth टर्म को देखिए, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट आदमी है, n की पावर 4 + n स्क्वायर + 1। इसके फैक्टर आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। इसके फैक्टर होते हैं n स्क्वायर + n + 1 और n स्क्वायर - n + 1। बड़े इजीली फैक्टर बन जाते हैं। अगर आप n स्क्वायर को 2n स्क्वायर - n स्क्वायर कर लेंगे तो इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में फैक्टर बने हुए हैं। तो क्या कहा था मैंने आपको, एक्सट्रीम्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब मन में करते हैं, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n स्क्वायर कटेगा, 1 1 कटेगा, n + n 2n आएगा। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से अपनी मर्जी से डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक होगी बात। तो ऊपर वाले 2n को इन दोनों ब्रैकेट्स की सब्ट्रैक्शन लिख देंगे और फटाफट अलग अलग करने पे जो आएगा हम सीधा वो लिखते हैं। हमारे पास आएगा n स्क्वायर - n + 1 -1/n² + n + 1। तो ये मेरे पास nth टर्म आ गई। उसने कहा था, आप इसका एलसीएम लीजिए, वापस ऊपर पहुंचेंगे ना, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, सब्ट्रैक्शन जो क्रिएट हो जाएगी वो 2n दे देगी। अब टेलीस्कोपिक सीरीज जो वर्ड बताया था आपको, n को 1 भरिए, ये कितना आ रहा है, ये 1/1, n को 1 भरने पे 1/3, n को 2 भरिए, n को 2 भरेंगे तो 4 - 2 2 + 1 1/3, n को 2 भरने पे ये 4 + 2 6/1/7। सीधा n को 10 भरिए, n को 10 भरेंगे तो आपके पास 10 टर्म्स का सम था ना, एक बार चेक कर लें हम। यस, पहली 10 टर्म्स का सम था स्टूडेंट्स। तो n को 10 भरेंगे यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 10 गए 90, 91 आ जाएगा। ठीक होगी बात। और 10 का स्क्वायर 100 में 10 ऐड हुआ 110, 111 आ गया। तो मैंने कहा था ये टेलीस्कोपिक सीरीज जो कि डायगोनली कट होती है। देखिए -1/3 + 1/3, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, 2 चीजें बची, एक ये। तो यही हमारा आंसर होगा। तो जब हमने ऐड किया T1 से लेकर T10, रिक्वायर्ड सम आ रहा है, सम ऑफ 10 टर्म्स, 1/2 सबके बाहर है तो 1/2 कॉमन आ गया और बचा हमारे पास 1/1 - 1/1 1 1। एलसीएम लीजिए, ये कितना आ गया, 111 में से एक गए, 110/111, 111 लिखना था। और भाई 110 को 2 से काटिए 55, 55/111 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस सी, इज देयर एनी ऑप्शन? 55/111, यस, एब्सोल्युटली यस, सेकंड ऑप्शन
ठीक होगी ना बात। तो सम ऑफ दी सीरीज, कॉमन टर्म्स, एपी के बेसिक फार्मूला, जीपी के बेसिक फार्मूला, बहुत आसान चैप्टर है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सम ऑफ दी सीरीज का सवाल है। तो 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर ऐसे चल रहा है। लास्ट टर्म है 15 इंटू 29 स्क्वायर, एक प्लस की एक माइनस की है, इस तरह से है। तो हम एक काम करते हैं, प्लस वाली चीजें इकट्ठी रखते हैं और माइनस वाली इकट्ठी रखते हैं। तो 1 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट वाला है 15 इंटू 29 का स्क्वायर। माइनस वालों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बच रहा है 2 इंटू 3 स्क्वायर और 4 इंटू 7 स्क्वायर, और लास्ट वाला आएगा क्या कहते हैं, 5 के पहले 4 है तो 15 के पहले कितना आया होगा, 14 ही आया होगा, और 9 के पहले 7 है, 2 कम करने, 29 से पहले 27 आया होगा। ठीक होगी बात। तो हम इसका सम निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, इसकी nth टर्म क्रिएट करेंगे, nth टर्म को सिंप्लीफाई करके सिग्मा लगा देंगे, इसकी nth टर्म क्रिएट करेंगे, nth टर्म को सिंप्लीफाई करके सिग्मा लगा देंगे। चलिए करते हैं। पहले तो ये टोटल टर्म्स काउंट कर लें, 1 से लेके 15 तक 15 टर्म्स हैं, और ये 8 टर्म्स होगी, और ये कितनी होगी 7। कैसे गिननी मैंने फटाफट, ये देखिए 2 से लेके 14 तक कितनी टर्म्स होगी, 2 4 6 14, ये 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 7 7 ये होगी, 8 ये होगी, 15 टर्म्स होगी ना टोटल। तो चलिए हम पहले इसकी nth टर्म क्रिएट करते हैं, मैं दोनों करता हूँ। nth टर्म 1, धीरे धीरे करते हैं, 1 3 5 की nth टर्म कैसे क्रिएट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d डॉट स्क्वायर भूल जाइए 1 5, इसकी nth टर्म, ये भी एपी सीरीज बन रही, 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 4 और स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक होगी बात। यहां पे भी nth टर्म क्रिएट कीजिए, उसको मैं pn से डिनोट कर देता हूं। इधर nth टर्म 2 4 14 की nth टर्म 2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, धीरे धीरे कर रहा हूं, वैसे फटाफट बनाई जा सकती है। ठीक है, 2 4 की nth टर्म कितनी बनेगी, 2n ही बनेगी, है ना। तो यहां पे 3 7 3 7, इसकी nth टर्म 3 प्लस स्क्वायर भूल जाइए, 3 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 4, 3 और 7 में फासला 4 का ना, अब स्क्वायर डाल दीजिए। ठीक होगी बात। nth टर्म दोनों की क्रिएट की, इसको खोल लें तो ये 2n माइनस 1 आ रहा है, और इसको खोलेंगे तो आप 4n माइनस 3 आ रहा है। ठीक होगी ना बात। और इसको खोलेंगे तो ये 2n आ रहा है, और वहां पे खोलेंगे तो ये 4n माइनस 1 आ रहा है। तो ये 8 टर्म्स का सम है, वो 7 टर्म्स का सम है। बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल डल गया है। इसको खोलेंगे तो 2n माइनस 1, ये 16n स्क्वायर प्लस 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर पे बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 3 12 2 24, और मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ रहा है, 16 दून 32 प्लस 18n माइनस 24 दून 48 n स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर माइनस 9 प्लस 24n। थोड़ा और ठीक करें इसको, 32n क्यूब, हाँ जी, 48 और 16 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, 64n स्क्वायर, 24 और 18 जोड़ के तो 42 हो जाएगा, 42n और माइनस 9। तो ये nth टर्म इसकी क्रिएट होगी, उसकी ठीक करें जरा nth टर्म, उसकी nth टर्म ठीक करेंगे तो pn इक्वल टू 2n a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये खोलोगे तो 16 दून 32 प्लस 2n माइनस 16n स्क्वायर, तो ये pn आ गया। अब आपको क्या कहा था, सम कैसे निकालते हैं, दोनों तरफ सिग्मा लगा दीजिए। सिग्मा लगाएंगे तो ये sn बन जाएगा 32 सिग्मा n क्यूब माइनस 64 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 42 सिग्मा n, 9 पे सिग्मा लगा तो 9n हो गया, और यहाँ पे सिग्मा लगा लेंगे तो ये भी sn हो जाएगा, ये आएगा 32 सिग्मा n क्यूब प्लस 2 टाइम्स सिग्मा n माइनस 16 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर। यू आर गेटिंग दिस नाउ स्टूडेंट्स। सिग्मा n क्यूब वगैरह के फॉर्मूले आते हैं हमें, n स्क्वायर यहाँ पे, अब मैं इसको सारा क्यों करूँ, आप खुद करिएगा। सिग्मा n क्यूब का हमें फॉर्मूला पता है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 4। सिग्मा n स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और सिग्मा n का फॉर्मूला हमें पता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये फॉर्मूले यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ पे n को कितना भरना है आपने, 8 टर्म्स का सम है। यहाँ पे ये फॉर्मूले लगा दिए, यहाँ पे n को क्या भरना है, 7। जो आंसर है उनको आपस में माइनस कर दीजिए, यू विल गेट दी आंसर।
अब स्टूडेंट्स आखिरी सवाल है इस लेक्चर का। आखिरी सवाल कह रहा है कि लेट a1, a2, a3 एंड so on बी एन एपी सीरीज। सेवंथ टर्म हमें 3 दी गई है। a1 इंटू a4 का जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म से 0, देन इस चीज की वैल्यू निकालनी है। बहुत कहानी बनाई गई है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। पहले तो a7 यही कर लेता हूं। a7 हो गया a प्लस 60, ये हमें दिया 3, और प्रोडक्ट a1 और a4। a1 मतलब फर्स्ट टर्म a होगी और a4 हो गया a प्लस 3d। ये वो कह रहा है मिनिमम है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के फंडे लगाते हैं। किसी चीज को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, यहां से मैं ना ये d खत्म करता हूं। d खत्म करेंगे, 3d की वैल्यू ऊपर से निकालें तो वो कितनी आ रही है। 3d की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस a/2। ठीक होगी बात। तो एक वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो रहा है। एलसीएम लेंगे 2a माइनस a प्लस 3/2। तो ये कितना बन गया आपके पास, a² प्लस 3a/2। अब जैसे मैंने कहा किसी को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं ना, dp/dA, तो वो कितना आएगा 2a प्लस 3, और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो a यहां से आपके पास प्राप्त हो गया। a कितना आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, -3/2। तो हमारे पास a आ गया तो d भी आ गया। यहां से d निकाल लेते हैं। a आया -3/2 प्लस 6d इक्वल टू 3। तो यहां से स्टूडेंट 6d इक्वल टू 3 प्लस 3/2 कितना हो गया, 9/2। तो d आ गया मेरा, इसको 3 से काटूं तो 3 3 = 9 एंड 3 2 = 6, d आ गया 3/4। तो a आया हमारे पास -3/2 एंड d आया 3/4। चलिए अब वो कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स से 0। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 टाइम्स d इक्वल टू 0 दिया उसने। ये n/2 तो चलेगा 0 के पास। a हमारे पास था -3/2 और d हमने निकाला है 3/4। आओ सॉल्व करें, यहां से n प्राप्त हो जाएगा। n प्राप्त करें, यहां से 2 से 2 कट गया तो ये कितना आया आपके पास, 3n - 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3। ठीक होगी ना बात, 3 3 3 कैंसिल आउट कीजिए, n - 1 इक्वल टू 4, n आ गया 5। n 5 आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसको ठीक करते हैं। n 5 आया तो ये 5 का फैक्टोरियल रिक्वायर्ड लिख रहा हूं, यहाँ पे रिक्वायर्ड है हमारे पास 5 का फैक्टोरियल -4 टाइम्स n 5 आया तो ये 5 और 5 प्लस 2 7 हो गया। तो 5 7 = 35, मतलब a 35th टर्म। 5 फैक्टोरियल 120 होता है। 35th टर्म निकालोगे तो a प्लस 34d आ जाएगा। a प्लस 34d हमारे पास सब कुछ तो है। a हमारे पास -3/2 है और d हमारे पास था 3/4। कैलकुलेट करते हैं, आंसर प्राप्त करते हैं। आइए देखें कितना बन रहा है, 120 और ये 4 बाहर है, -3/2। इसको 17 से 2 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, 17 17 3 = 51, 51/2 आ गया। ठीक होगी बात। 120 -4, 51 में से 3 घटाओगे 48, 48/2 हो गया। ठीक होगी ना बात। ये 2 से कटा, 48 दूनी कितना हो गया, 96, 96 हो गया। तो ये कितना, 4 और 20 हमारे पास 24 इस सवाल का आंसर आ गया। 24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू आर गेटिंग दिस, नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। 24, यस, फर्स्ट ऑप्शन। So students, this finishes the question सेशन ऑफ दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको तरह तरह के सवाल जो जेईई 2023 में आए हैं, ठीक है ना। अब आपने इन दोनों वीडियोस को, पहले तो थ्योरेटिकल और फिर प्रैक्टिकल, दोनों वीडियोस को अच्छे से देखना है, ठीक है ना। PYQs फिर बाद में आपने प्रैक्टिस भी करने हैं सन 2023 के, ढूंढ के, हो सकता है मेरी तरफ से कोई रह गया हो, ठीक है ना। तो 2023 के सवाल प्रैक्टिस करने हैं, 2022 के सवाल प्रैक्टिस करने हैं। जो मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूँ उसके हर एक चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है और पढ़ते जाना है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी concept.